गुजरावाला बदला लेने वाला है। अगर पाकिस्तान एटमी ताकत ना होता तो मई की जंग में हालात मुख्तलिफ होते। एटमी ताकत की बदौलत पाकिस्तान को अमेरिका हक में कामयाबी मिली। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला की तारीख मजबूत बनाई। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला में तकरीब से खिताब, कहा कोई चाहे भी तो मरियम नवाज की खिदमत को छुपा नहीं सकता। मुखालिफिन को भी इकरार करना पड़ेगा क्योंकि हकीकत छुपती नहीं। मरियम नवाज मेहनत, ईमानत और दयानत से खिदमत कर रही हैं। पंजाब की तरक्की पर किसकी छाप? पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट से निकलकर मुस्तहकम हो गई। डिफॉल्ट की ख्वाहिश रखने वालों को मुंह की खाना पड़ी। पंजाब के हर तरक्याती काम पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब, कहा नवाज शरीफ के विजन से सीख कर तरक्याती काम शुरू किए। चंद दिनों में फैसलाबाद मेट्रो मंसूबा शुरू होगा। आज खैबर पख्तूनख्वा खंडर का मंजर पेश कर रहा है। मौजूदा वजीर आला केपी पूरी मशीनरी लेकर अडियाला जाकर बैठता है। हमें अडियाला का बाहर बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला। फिर केपी, फिर दहशत, फिर फितने लगे ठिकाने। केपी में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने टांक में ख्वारिज की मौजूदगी की खुफिया तला पर ऑपरेशन किया। फोर्सेस ने ख्वारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पानी के तबादले के बाद 7 खारिज मारे गए। लकी मरवत में एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। पानी के तबादले में 2 खारिज हलाक कर दिए गए। मारे गए खारिज से धमाका खैज मवाद और असलहा बरामद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का केपी में कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि शहदा और गाजियों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। कहा कौम और फोर्सेस का अज़्म फितने के खात्मे तक बरकरार रहेगा। शहबाज शरीफ ने कहा पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस की जुर्रत और प्रोफेशनलिज्म पर फख्र है। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। एक शख्स की ख्वाहिशात इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि वो कहता है मैं नहीं तो कुछ नहीं। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब सियासत खत्म हो चुकी। वो शख्स अब नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका। बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। हम पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप का एहतराम करते हैं मगर फौज को अपनी सियासत से दूर रखें। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के बीच दरारें डाले। फौज और अवाम के दरमियान खला डालने की इजाजत हम आपको नहीं देंगे। फौज पर भोंडी तनकीद करने वाले अपनी औलादे सरहद पर क्यों नहीं भेजते? DG ISPR की बानी PTI पर कड़ी तनकीद। बेटों को फौज में भर्ती होकर खारिज से लड़ने की दावत दे दी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा हमारे अफसरान और जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद हो रहे हैं। तुम फौज पर तनकीद करते हो, जरा दहशतगर्दों के आगे तो आओ। तुमने अपने बेटे तो मुल्क में बाहर रखे हैं, जरा खड़ा तो करो उन्हें खारिज के आगे। भेजो अपनी औलाद को फौज में। उन्होंने सवाल उठाया कि खारिज के सामने कौन खड़ा होता है, कौन अपनी जानें देता है? हमने जानें देनी और लेनी होती हैं। बानी की बहनों ने हद कर दी। पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानात की PTI ने कभी मुसम्मत नहीं की। बानी की बहनों की भारतीय मीडिया से बात करना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बानी PTI हमेशा सियासतदानों से बात करने से इनकार करते रहे। बानी PTI साथ ही स्टैब्लिशमेंट से बात करने पर इसरार करते हैं। PTI ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को दिल से नहीं अपनाया। PTI के लोग तालिबान को भत्ता देते हैं। PTI के बरक्स हमने और PP ने 9 मई नहीं किया। फौज पर हमने तनकीद नहीं की, ना कभी रेड लाइन को उबूर किया।
अब कोई बात नहीं होगी बानी से, पीटीआई ने मौका गवा दिया, अब बातचीत की गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है, उनका अब कोई मुस्तकबिल नहीं, उनका सियासी स्पेस और बयानिया महदूद किया जाएगा, उन्हें अपना सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो ऐसा बयानिया बना रहे हैं। बानी पीटीआई के बगैर बात करनी है तो पार्लियामेंट में जरूर बात करें, आए माजरत करें और कहें कि आपके लीडर ने ऐसे गंदे बयानात दिए, शर्मिंदगी का इजहार करें, फिर गौर किया जाएगा। इस मुल्क को ताक़यामत कोई खतरा नहीं, बयानिया बनाया गया, बानी को हटाने में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। माजी पीपी के साथ जो हुआ किसी के साथ नहीं हुआ। अच्छी जमहूरियत उसी वक्त कामयाब होती है जब मीडिया आज़ाद हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं सोशल मीडिया पर अब सारी खबरें फौरन मिल जाती हैं। प्रिंट मीडिया को इस वक्त चैलेंजेस का सामना है, कोशिश है कि अखबारी सनद को मजबूत करें। कोई ये नहीं कह सकता कि पीपल्स पार्टी ने हमें बदले का निशाना बनाया। किससे मिले मोहसिन नकवी? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नैथली बेकर की मुलाकात। इंसदाद मनशियात और सिक्योरिटी के शोबे में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दामात उठाने पर भी बातचीत। मनशियात की रोकथाम और इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमरीकी सफ़ीर की इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदेही अव्वलीन तरजीह है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। बलूचिस्तान में कलदम तंजीम के कमांडर ने 100 साथियों समेत हथियार डाल दिए। हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान में मुसल्लह अफराद ने हथियार फेंककर पाकिस्तान का झंडा थाम लिया, रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ उठाया। कमांडर वडेरा नूर अली जाकरानी और इनके साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की जानिब से कमांडर और तमाम रहनुमाओं को कौमी धारे में शामिल होने पर मुबारकबाद और कहा कि सुई डेरा बुगटी में वडेरा नूर अली जाकरानी और 100 से ज्यादा साथियों का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिले तहसीन है। हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफर का आगाज किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द की मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराज अकीदत। वफ्द ने कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। ओवरसीज अपनी पाक फौज और पाकिस्तान के साथ हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हुकूमत और फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियतों की बदौलत दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर कौम का बहादुर बेटा। 1971 की जंग के हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए मियानी साहब कब्रिस्तान में फूल रखने की तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल फैसल गफ्फार राना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुल्क भर की मसाजिद में दिन के आगाज पर कुरान खानी और दुआओं का एहतमाम। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की सरबलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। उलमाए कराम ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि इस पाक वतन की मिट्टी में शहीदों का खून शामिल है। शहदा को भूलने वाली कौमों का तारीख में नाम लेवा कोई नहीं होता। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद धरती के बहादुर फर्जंद थे।
पाक फौज का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की 54वीं बरसी पर खराज तहसीन। आर्मी चीफ नेवल और एयर चीफ का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खराज तहसीन। ISPR के मुताबिक मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर और सितारे जुर्रत के हामिल अजीम हीरो हैं। 1971 में हैर सुलेमान की वर्ड्स के दिफा में मेजर शब्बीर शरीफ की लाजवाल कुर्बानी है। हमलावर भारतीय कमांडर मेजर नारायण सिंह को मेजर शब्बीर शरीफ ने मार गिराया। मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन के मुताबिक टैंक राइफल से तबाह किए। भारत के मुसलसल हमलों के बावजूद मेजर शब्बीर शरीफ मोर्चा छोड़े बगैर लड़ते रहे। कुछ बातें मेजर शब्बीर शहीद की। मेजर शब्बीर शहीद निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को जिला गुजरात के गांव कंजा में पैदा हुए। काबिलियत और कायदाना सलाहियतों के एतराफ में सबसे बड़े फौजी तरबियती एजाज़ी शमशीर से नवाजा गया। मेजर शब्बीर शरीफ वाहिद फौजी जवान हैं जिन्हें बिलतरतीब 2 सबसे बड़े फौजी एजाज़ात यानी निशान हैदर और सितारे जुर्रत से नवाजा गया। 3 दिसंबर 1971 को सलमान की हेडवर्ड्स के बिलमुकाबिल दुश्मन की हुदूद में वाक़े एक बुलंद टीले पर कब्जा करने का हुक्म मिला। शब्बीर शरीफ शहीद ने 43 भारतीय फौजी हलाक और 38 जंगी कैदी और 4 टैंक तबाह किए। 5 और 6 दिसंबर की दरमियानी शब मेजर शब्बीर शरीफ ने 4 जाट रेजिमेंट के कंपनी कमांडर मेजर नारायण सिंह को दस्त बदस्त लड़ाई में हलाक किया। 6 दिसंबर को मेजर शब्बीर शरीफ ने दुश्मन का एक और जवाबी हमला पसपा की और बचाते खुद एक रिकॉइल लेस राइफल के फायर से कई टैंक तबाह कर दिए। बिलाखिर मेजर शब्बीर शरीफ एक भारतीय टैंक के गोला लगने का निशाना बने और शहादत के आला तरीन मकाम पर फाइज हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को बेमिसाल जुर्रत पर शानदार अल्फाज में खैराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर दिफाए वतन की रोशन अलामत हैं। इस मर्द आहन ने जज्बा ईमानी और शुजात की नई तारीख रकम की। 1971 की जंग में जुर्रत और शुजात का मुजाहरा करके हमेशा के लिए अमर हो गए। उनकी क़यादत, हिकमत अमली, गैर मामूली दलेरी से दुश्मन के मजबूत किले लरजा दिए। बयास धार गिल के बहास पर मेजर शब्बीर शरीफ के हाथों दुश्मन के मोर्चे पाश हुए। उनकी जुर्रत दुश्मन के लिए खौफ की अलामत बन गई। मेजर शब्बीर शरीफ को शहादत के असीम रुतबे ने अमर कर दिया। दुरुस्त पोजीशन अफगान डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन का दौरा बरसल्स तालिबान पॉलिसियों से यूरोप समेत खित्ते को बढ़ते हुए खतरे से आगाह कर दिया। वफ़द ने इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट और यूरोपियन फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेसी के इश्तराक से होने वाली नशिस्तों में अपना मौक़िफ़ बयान किया। यूरोशिया रिव्यू अफगान डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन वफ़द के मुताबिक तालिबान की हुक्मरानी अफगानिस्तान को नाकाम रियासत की तरफ धकेल रही है। तालिबान हुकूमत के असरात बराह रास्त यूरोप की सलामती तक भी पहुँच रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन खत्ते में हमलों की मनसूबाबंदी करने वाले गिरोहों के लिए महफूज पनाह गाह बन चुकी है। खवातीन के हुकूक की शदीद पामाली, इमदादी इदारों पर पाबंदी और सियासी अदम शमूलियत बुनियादी खतरात हैं। अफगान डेमोक्रेटिक ऑपोजिशन वफ़द ने जोर दिया कि तालिबान ने दोहा मुआहदे समेत तमाम वादे तोड़े हुए जामे हुकूमत बनाने के बजाय महदूद ग्रोह को इक़्तिदार दिया। बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने खोला मोदी के ढोल का पोल। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन का मकबूजा कश्मीर में भारत की सफ़ाकियत और संगीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का पर्दा चाक। काबिज़ मोदी समेत तमाम भारतीय हुकूमतों के सिफाकाना दौरा मकबूजा कश्मीर का वादी के लिए सियाह बाब। जाबिर मोदी की मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन भी बोल उठे। माहिरीन के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारतीय हुकाम की जम्मू कश्मीर में की जाने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर शदीद खदशात। भारत को सिक्योरिटी खदशात के बावजूद बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के क़वानीन की पाबंदी करना होगी। भारतीय इंतहा पसंद कार्रवाई में सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के मुहाफ़िज़ समेत तकरीबन 2800 अफराद को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया। मस्जिद तो गिरा दी शब्बर में, कुछ घटिया हिंदू लोगों ने।
बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। हमला करने वालों का ताल्लुक भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से था। इंतहा पसंदों ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया। बाबरी मस्जिद की शहादत के दौरान मुसलमानों की तरफ से शदीद एहतजाज और मुज़ाहमत की गई। फसादात के नतीजे में 2000 से ज्यादा मुसलमान शहीद जबकि हजारों जख्मी हुए। बीजेपी रहनुमा LK एडवानी और मुनव्वर जोशी ने इंतहा पसंद हिंदुओं को बाबरी मस्जिद शहीद करने के लिए इश्तियाल दिलाया। 2009 में जस्टिस मनमोहन सिंह की तहकीकाती रिपोर्ट में बीजेपी रहनुमाओं समेत 68 लोगों को मोरिद इल्जाम ठहराया गया। 9 नवंबर 2019 को भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद की शहादत में मुलविस तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। पंजाब में शादी रचाएं, वन डिश के मजे उड़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास शादी में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कवाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कानूनी कार्रवाइयों का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इकदाम की हिदायत। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी तकरीबात में वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। $38 करोड़ 10 लाख डॉलर का कर्ज। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 38 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक कर्ज की रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत की सहूलियात पर खर्च की जाएगी। रकम में से $12 करोड़ डॉलर का रियायती कर्जा होगा। मजमूई रकम में $40 लाख डॉलर की इमदाद शामिल होगी। रकम के जरिए छोटे काश्तकारों को सहूलियात फराहम करने में मदद मिलेगी। छोटे काश्तकारों को जदीद ज़रूरी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने फैशन डिजाइनर नोमी अंसारी के खिलाफ टैक्स फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क दिए कि ये एक गैर मामूली केस नहीं कि जिसमें मुतबादिल फॉरम को नजरअंदाज किया जाए। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई। 31,000 से ज्यादा अफराद डिपोर्ट। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 165 गैर कानूनी मुकीम अफराद मुख्तलिफ होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। डिपोर्ट किए गए अफराद में 6,426 खवातीन और 19,366 बच्चे शामिल। मक्कार घरेलू नौकर और मासूम मालिक फिर लुट गए सरकार। एक और घरेलू मुलाजिम मालिकान को चूना लगाकर फरार। कराची के इलाके डिफेंस खैबान मुजाहिद में ताजिर के घर 5 करोड़ रुपए से जायद की डकैती। मुकदमा दरख्शां थाने में दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक डकैती 2 रोज कबल बिलाल और उसके साथियों की जानिब से की गई। ताजिर अपने ही घर से वालिदा के हमरा निकला था। घर पर नानी मौजूद थी। कुछ देर बाद नानी का फोन आया कि वारदात हो गई। मुलाजिम ने 2 साथियों समेत छुरी और असले के जोर पर नानी को यरगमाल बनाकर डकैती की। कराची के इलाके अजीजाबाद सदीकाबाद में सुबह नामालूम अफराद की फायरिंग। मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह मुलजिमान ने आतिशी असलहे से फायरिंग की। मुलजिमान 8 से 10 मोटरसाइकिलों पर सवार थे और बासानी फरार हो गए। मुलजिमान के फरार के बाद पुलिस की मोबाइलें जाए वक़ुआ पर पहुंची। पुलिस ने गोलियों के खोल बरामद कर लिए। इलाका मुकीनों के बयानात भी कलम बंद। कराची के इलाके सोराब गोच में खाली घर से 12 साला बच्चे की लाश बरामद। शनाख्त नसीमुल्ला के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक बच्चा 2 तारीख से लापता था। बच्चा घर से मदरसे के लिए निकला था लेकिन वापस नहीं आया। जिस घर से लाश मिली वो पहले अफगान नेशनल का था जिसने घर खरीदा। उसने ताला लगाकर घर बंद रखा था। सर पर पत्थर लगने से मौत वाक़ हुई। पुलिस को बच्चे के दीवार चढ़ने पर दीवार गिरने का शुबा है। कराची के इलाके पुरानी सब्जी मंडी अस्करी पार्क के करीब डकैत पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम डकैती के घर से खड़ा था। शक की बिना पर तलाशी ली गई तो असलहा बरामद हुआ।
शारजा से जाली बरतानवी वीजों पर 5 पाकिस्तानी शहरी डिपोर्ट। मुलजिमान को लाहौर हाईकोर्ट पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। मुसाफिर विजिट वीजे पर लाहौर से मलेशिया रवाना हुए थे। मलेशिया में क़याम के बाद मुलजिमान ने जाली दस्तावेजात पर शारजा से बरतानिया जाने की कोशिश की थी। फैसलाबाद में मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन। थाना जंग बाजार के इलाके में पुलिस मुकाबला। मुनशियात फरोश मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मुनशियात बरामद। हाफिजाबाद थाना कसो की पुलिस की कार्रवाई। 3 साल कबल शहरी को जख्मी करने वाला इश्तिहारी खलील उर्फ काशी बैनुल अक़वामी सतह पर की जाने वाली कार्रवाई के बाद मस्कत से गिरफ्तार। पत्तोकी में पुलिस की कार्रवाई। जकेत गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार। रमजान और जानी गैंग का सरगना है। नकदी मोटरसाइकिल मसरूका सामान बरामद। मुलजिम राहजनी और नकबजनी की वारदातों में मुलव्विस। दौरान तफ्तीश 8 से ज़ायद संगीन वारदातों का इंकशाफ। कसूर में मुबैना पुलिस मुकाबला। वारदात के बाद फरार की कोशिश में साथियों से की फायरिंग से जख्मी डाकू गिरफ्तार। जख्मी डाकू राजा जंग की हुदूद में मुतादिद संगीन वारदातों में मुलव्विस निकला। असलहा बरामद। शुरू हो गई फूड एक्ट 2025 के समारात। पाकिस्तान और ईरान के माबैन सरमायाकारी और तिजारत का नया बाब। फूड एक्ट 2025 ज़राई शोबा-ए-जात, बरामदात और आलमी शराकतदारी के फरोग का मौसर तरीन प्लेटफॉर्म साबित। SIFC की मुआवनत से गैर मुल्की सरमायाकारों में नुमाया इजाफा। ईरान के 12 रुकनी तिजारती वक्त को फूड एक्ट 2025 में शिरकत। ईरानी वक्त की पाकिस्तानी कंपनीज के साथ कारोबारी शराकतदारी पर बराह रास्त बातचीत। ज़राई अजनास और एग्रो टेक्नोलॉजी में 2 तरफा तिजारत पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान $4 मिलियन से ज़्यादा के 3 मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। SIFC की कोशिशों से ज़राई शोबे में सरमायाकारी में नुमाया इजाफा हुआ। चैनल 5 और अस्तासी रेस्टोरेंट के इश्तिराक से बड़ा मेला। कराची में सिंध कल्चरल डे फूड फेस्टिवल सज गया। सूबाई वजीर सईद गनी ने रंगारंग फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा फेस्टिवल 7 दिसंबर तक मैरीटाइम म्यूजियम में जारी रहेगा। अस्तासी रेस्टोरेंट का इश्तिराक चैनल 5 न्यूज़ एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर। फेस्टिवल में बेहतरीन हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स, मजे के खाने, बच्चों के लिए प्ले एरिया, इनामात, म्यूजिकल कॉन्सर्ट और बहुत कुछ। 35वीं नेशनल गेम्स आज से। खेलों का सबसे बड़ा मेला आज कराची में सजेगा। नेशनल गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम में होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। तारीखी इवेंट को यादगार बनाने के लिए इंतजामात मुकम्मल। इफ्तिताही तकरीब में सिंध की रिवायती सकाफत को उजागर किया जाएगा, जिसके बाद म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का भी मुजाहरा होगा। हदीका कयानी और अली जफर अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। और पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज प्लेयर मंथ के लिए नामजद। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए 3 खिलाड़ियों का ऐलान। जनूबी अफ्रीका के साइमन हॉर्वर और बांग्लादेश के तेजुल इस्लाम भी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए मुंतखब। तीनों में से किसी एक खिलाड़ी को वोटिंग के जरिए अवार्ड से नवाजा जाएगा।